बोलिते हवे पुलक शरीरा हरि हरि बोलीते ना जाने बाबे नीरा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुम बिना के दयालु जगत संसारे तुम बिना के दयालु जगत संसारे पतित पावन हेतु तब अवतार पतित पावन हेतु तब अवतार मौसम पतिता प्रभु न पाइबे आह प्रभु नित्यानंदा प्रेमानंद सुखी कृपावलोकन करो आमी बड़ा दुखी दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई तब कृपा भले पाय चैतन्य निताय
आह स्वरूप सनातन रूप रघुना भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ भट्ट युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास रामचंद्र संगा मांगे नरोत्तमोदा श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे तुमा बिना के दयालु जगत संसारे हरि बोल हरि बोल हरि बोल गौर हरि बोल प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजगाचार्य श्रोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नवाचार्य श्रील हरदास ठाकुर की जय प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय गंगा माई की जय यमुना माई की जय वृंद देवी तुलसी महारानी की जय हरिनाम संकीर्तन की जय शिला प्रभुपाद ट्रांसेंडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय शिला अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय ताई गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द assembled devotees हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरंग ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण।
तो पंच तत्व में से एक है श्रीला अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य को महाविष्णु का अवतार बताया गया। श्री चैतन्य चरितामृत में श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उनको महाविष्णु का अवतार बताया है, और कुछ स्थानों में उनको महाविष्णु और सदाशिव का दोनों का ही अवतार बताया गया है। वैसे तो सदाशिव भी विष्णु तत्व है, वैकुंठ में वास करते हैं। तो 1435 में अद्वैताचार्य का आविर्भाव हुआ था। शुक्ल पक्ष, माघ मास के शुक्ल पक्ष में जो 7वां दिन है आज का, तो आज के दिन अद्वैताचार्य का आविर्भाव हुआ बांग्लादेश में नवग्राम जिले में अद्वैताचार्य का आविर्भाव हुआ था। और बचपन में उनका नाम था कुबेर, कुबेर नहीं कमलाकांत, उनका बचपन में नाम था कमलाकांत, और उनके पिता का नाम था कुबेर और माता का नाम था लाभा देवी। तो अद्वैताचार्य जब 12 साल के थे, लगभग 12 वर्ष के थे, तो उनको शांतिपुर भेजा गया था। शांतिपुर गए हम में से कितने भक्त? शांतिपुर, तो शांतिपुर में उनका घर है, शांतिपुर में अद्वैताचार्य का। और शांतिपुर 12 साल की उम्र में उनको भेजा गया था वहां पे शिक्षा ग्रहण करने के लिए, और वेद वेदांत उपनिषद और जो षट दर्शन है उसमें उन्होंने दक्षता प्राप्त की और विद्वता प्राप्त की। और साथ में शांतिपुरी वो स्थान है जहाँ पर श्रीपाद माधवेंद्रपुरी भी आए थे, और श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने उनको शांतिपुर में ही दीक्षा दी थी अद्वैताचार्य को। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी के कई दिग्गज शिष्य हुए हैं, जिसमें अद्वैताचार्य एक हैं। तो अद्वैताचार्य को वहाँ पर दीक्षा दी थी, और उन्होंने यही प्रार्थना की उनसे। उन्होंने कहा कि उनको अपने उद्धार की चिंता नहीं है, लेकिन जो अन्य जीवात्मा हैं उनके उद्धार की चिंता है, जो इस संसार में 84 लाख योनियों में कष्ट पा रहे हैं, तो उनको लेके बहुत चिंता कर रहे हैं। अद्वैताचार्य ने तो उनके उद्धार के लिए अपने गुरुदेव से प्रार्थना की। तो गुरुदेव ने कहा, श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने कहा कि स्वयं भगवान ही उनका उद्धार करेंगे, वही ऐसे पापी लोगों का उद्धार कर सकते हैं। ऐसे पतित लोगों का उद्धार करने वाले तो स्वयं श्री कृष्ण ही हैं। और आप उनका आह्वान करें, उनसे प्रार्थना करें, और उनसे प्रार्थना करें उनकी जो आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सारी इच्छाएं आपकी पूरी होंगी। तो आप उनको पुकारें। तो अद्वैताचार्य एक समय ब्रज में गए थे, और वहाँ पे ब्रज में जब गए गिरिराज जी की तलेटी में, तो भावावेश में आ गए थे। उसके उपरांत फिर वृंदावन भी गए थे। वृंदावन में राधा मदन मोहन जी का मंदिर आपने देखा होगा, वहाँ पे एक स्थान है अद्वैत वट, और उस अद्वैत वट जो स्थान है, उसी स्थान में अद्वैताचार्य को मदन मोहन जी का विग्रह मिला था। 12 आदित्य टीला उस स्थान है जहाँ पे श्रील सनातन गोस्वामी का भजन कुटीर भी है। तो उसके नज़दीक ही अद्वैत वट है। तो वहाँ पे ज़मीन के भीतर जो है, क्योंकि वहाँ पे जब गए तो वो लीलाओं का स्मरण कर रहे थे, और जब विश्राम कर रहे थे तो अद्वैताचार्य को भगवान कृष्ण के श्याम सुंदर त्रिभंग रूप का दर्शन प्राप्त हुआ था। अद्वैताचार्य, और ये त्रिभंग रूप का दर्शन प्राप्त करके, श्याम सुंदर रूप का दर्शन प्राप्त करके अद्वैताचार्य गदगद हो गए, भावावेश में आ गए। और उनको सपने में बताया कृष्ण ने कि मैं यहीं पे हूँ 12 आदित्य टीला में, जमीन के नीचे, मुझे यहाँ से निकालो बाहर, विग्रह की स्थापना करो। तो विग्रह की स्थापना की उन्होंने। अद्वैताचार्य ने ब्रजवासियों को इकट्ठा करके विग्रह को बाहर निकाला, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, और एक ब्राह्मण को नियुक्त किया उन्होंने अद्वैताचार्य ने मदन मोहन जी की सेवा में। और कुछ समय के बाद अद्वैताचार्य को पता चला कि वो ब्राह्मण जब स्नान करके वापस आया था यमुना जी से, तो उसने देखा कि मदन मोहन जी है ही नहीं वहां पर। तो मदन मोहन जी गायब हो गए। तो फिर अद्वैताचार्य के सपने में मदन मोहन जी आए। उन्होंने कहा कि यावन लोग जो है आक्रमण कर रहे हैं वृंदावन में, और इस कारण से मैंने आपको अपने आप को निकट के ही बगीचे में अपने आप को छुपा लिया है, और आप मुझे यहाँ से निकालना, और मुझे मदन मोहन ना कहना,
मुझे मदन गोपाल कहना, क्योंकि लोग नहीं तो पहचान जाएंगे कि ये मदन मोहन ही है, तो मुझे मदन गोपाल कहना। कल प्रातःकाल मथुरा से चौबे नाम के एक ब्राह्मण आएंगे, वो जब ब्राह्मण आएंगे तो मुझे उनको सौंप देना। तो ये चौबे ही हैं जिनके घर पर श्रील सनातन गोस्वामी जाया करते थे, और वहाँ मथुरा में चौबे परिवार के घर में जब जाते थे तो वहाँ पर उनको मदन मोहन जी का दर्शन प्राप्त होता था। और इस तरह से मदन मोहन जी फिर धीरे धीरे सनातन गोस्वामी के पास आ गए थे। तो अगले दिन अद्वैताचार्य जब प्रातःकाल जब वो देखा कि चौबे नाम के एक ब्राह्मण आए हैं और उनको विग्रह दिया, मदन मोहन जी का विग्रह दिया, और इस तरह से अद्वैताचार्य वृंदावन से वापस आए, शांतिपुर वापस आए। और यहाँ ये उस समय था जब ब्रज से वापस आए थे कमलाकांत, कमलाक्ष भी उनका नाम था, और उसी समय शांतिपुर में श्रीपाद माधवेंद्रपुरी आए थे, जैसे कि हमने पहले बताया। तो ब्रज से आने के बाद की ये घटना है कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने अद्वैताचार्य को दीक्षा दी थी वहीं पे। कुछ लोगों का कहना है कि दक्षिण भारत में दीक्षा दी, लेकिन प्रामाणिक स्रोत से हमें यही पता चलता है कि अद्वैताचार्य को दीक्षा दी थी श्रीपाद माधवेंद्रपुरी ने शांतिपुर में ही, जहाँ पे उनका निवास स्थान है, उनका घर है, क्योंकि वो स्थान है जहाँ श्रीपाद माधवेंद्रपुरी मिले अद्वैताचार्य से, उनके घर में ही वो स्थान वहाँ पे नियुक्त है। और शांतिपुर में ही उनका विवाह भी हुआ था, और एक ब्राह्मण थे, इनका नाम था नरसिंह भादुरी। इनकी 2 कन्याएं थी, श्री और सीता ठाकुरानी। श्री जो पहली पत्नी है उनके बारे में तो जिक्र नहीं किया गया है विशेष रूप से। चैतन्य चरितामृत और चैतन्य भागवत में तो सीता ठाकुरानी के बारे में ही वर्णन है। तो सीता ठाकुरानी इनके साथ विवाह हुआ था, और वहां पे रहकर ही उन्होंने अब भक्ति का प्रचार प्रसार शुरू कर दिया, हरिनाम का प्रचार शुरू कर दिया। चैतन्य चरितामृत में उनके बारे में लिखा है, अद्वैतम हरिणा अद्वैतान आचार्यम भक्ति संशणान भक्तावतारम ईशम तम अद्वैत आचार्यम आश्रय। इसका मतलब क्या है कि अद्वैत का मतलब ही है कि वो हरि से अभिन्न है। अद्वैतम हरिणा अद्वैता, तो अद्वैत आचार्य कौन है? जो हरि से अभिन्न है, नॉन डिफरेंट है, परम भगवान है, इसलिए उनको अद्वैत कहा जाता है। क्योंकि वो क्या करते हैं? आचार्यम भक्ति संशनाथ, तो इस भक्ति आंदोलन का प्रचार प्रसार करते हैं, इसलिए उनको आचार्य कहा गया है। और कौन है? अद्वैत आचार्य आश्रय भक्तावतारम ईशम तम। ईशम तम, ईशम तम का मतलब है वो भगवान है और भक्त अवतार यानी कि भक्त अवतार के रूप में आए हैं। तो अद्वैत आचार्य भक्त अवतार है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिगम। तो भक्त रूप कौन है? स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु है। भक्त स्वरूप कौन है? नित्यानंद प्रभु हैं। भक्त अवतार कौन है? अद्वैत आचार्य हैं। भक्ताख्यम कौन है? श्रीवास ठाकुर हैं। और भक्त शक्तिगम कौन है? गदाधर पंडित। ये पंचतत्व हैं। तो जब अद्वैत आचार्य शांतिपुर में रह रहे थे तो वहां पे नामाचार्य हरिदास ठाकुर भी आए हुए थे। हरिदास ठाकुर पहले बेनापोल में रहते थे, और बेनापोल में वो भजन कुटी राज भी है जहां पर वो 3 लाख नाम लेते थे। हरिदास ठाकुर अब शांतिपुर आए थे कुलिया ग्राम, तो कुलिया ग्राम में वो भजन कुटीर बनाया था हरिदास ठाकुर ने, जहाँ प्रत्येक दिन 3 लाख नाम लिया करते थे। 192 माला करते थे नामाचार्य हरिदास ठाकुर। तो अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और हरिदास ठाकुर अक्सर उनके पास आया करते थे। लेकिन अद्वैत आचार्य क्योंकि पूरे ब्राह्मण समाज के मुखिया भी थे और हरिदास ठाकुर यावण परिवार से थे, तो उनका मिलना जुलना थोड़ा दिक्कत हो जाता था। एक दिन जब श्राद्ध का आयोजन किया था अद्वैत आचार्य ने, तो श्राद्ध पात्र पहला जो प्रसाद की जो थाली है उन्होंने अद्वैत आचार्य को हरिदास ठाकुर को सौंपी। तो हरिदास ठाकुर ने कहा, आचार्य आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे क्यों इस छात्र पात्र का आपने पात्र समझा? मैं इसके योग्य नहीं हूं। मैंने तो यावण परिवार में जन्म लिया है, मैं तो बहुत नीच कुल से हूं, मुझे आप यो क्यों दे रहे हैं? तो अद्वैत आचार्य ने कहा, आपको मैं प्रसाद अगर देता हूं तो वो 1 करोड़ ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है, कोटि कोटि ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर है। नहीं? क्योंकि आप कौन है? आप वैष्णव हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब गए थे,
वहां पे उनकी मुलाकात किससे हुई थी? श्रीपाद ईश्वरपुरी से हुई थी। और श्रीपाद ईश्वरपुरी को देखकर यही बात बोली थी चैतन्य महाप्रभु ने कि आज के आपका दर्शन करने मात्र से ही मेरे कोटि कोटि पूर्वजों का उद्धार हो गया है, दर्शन करने मात्र से ही। और बाद में श्रीपाद ईश्वरपुरी जब चैतन्य महाप्रभु के आश्रम में गए जहाँ रुके हुए थे, और स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रसाद परोसा था श्रीपाद ईश्वरपुरी को। तो ये है वैष्णव का तरीका श्राद्ध बनाने का। श्राद्ध बनाने के लिए हमें कर्मकांडी ब्राह्मणों की सहायता नहीं लेनी चाहिए, खासकर जो वैष्णव परंपरा में है। हाँ, श्रील प्रभुपाद जी ने भी मना किया है, उनके गुरु महाराज ने तो सख्त मना किया था इसके लिए कि कर्मकांडियों से कभी श्राद्ध नहीं कराना चाहिए। श्राद्ध कराने का तरीका ये है सबसे अच्छा कि हम वैष्णव ब्राह्मणों को बुलाएं और उनको प्रसाद परोसें और संकीर्तन का आयोजन करें, बस। और कोई झंझट नहीं है, नहीं, और किसी को कोई दक्षिणा देने की आवश्यकता नहीं है। वैष्णव ब्राह्मणों को बुलाइए, खूब डट के प्रसाद वो पाएं, साथ में पहले संकीर्तन करें। संकीर्तन यज्ञ है और संकीर्तन यज्ञ का परिणाम यानी कि प्रसाद, तो प्रसाद पाया जाए। तो इस तरह से हरदास ठाकुर का गुणगान किया अद्वैत आचार्य ने। और शांतिपुर में रहते हुए अद्वैत आचार्य ने चतुष्पति की स्थापना की। चतुष्पति जहां पर 4 वेद, उपनिषद, वेद वेदांत, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता से ये वैष्णव गण क्या करते थे? शास्त्रार्थ करते थे और चर्चा करते थे। तो इसमें कौन कौन थे? इसके सदस्य कौन कौन थे? श्रीवास ठाकुर थे, शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी थे, गंगादास पंडित थे, चंद्रशेखर आचार्य थे, मुरारी गुप्त थे और विश्वरूप थे, चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई। विश्वरूप जो है अद्वैत आचार्य के पास अक्सर जाया करते थे। और एक बार तो जब चैतन्य महाप्रभु, इससे पहले अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु के आने का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि नवद्वीप की हालत बहुत खराब हो गई थी। नवद्वीप में लोग विषयी हो गए थे। नवद्वीप में लोग जो है चंडी काली की पूजा करते थे। कोई कृष्ण भक्ति को स्वीकार नहीं कर रहा था। कहीं भी संकीर्तन नहीं होता था। नगर संकीर्तन तो था ही नहीं, क्योंकि नगर संकीर्तन का उद्घाटन करने वाले तो स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु हैं। तो अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हो गए थे। ये क्या सब लोग विषयी जीवन बिता रहे हैं, चंडी काली की पूजा कर रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है? तो अद्वैत आचार्य ने फैसला किया कि वो तुलसी दल और गंगा जल से शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करेंगे। आज भी शांतिपुर में वो शालिग्राम शिला है जिसकी पूजा करते थे अद्वैत आचार्य। तो शालिग्राम शिला की पूजा करते थे तुलसी दल और गंगा जल से, और जोर जोर से सिंहनाद करते थे, इसलिए उनको अद्वैत सिंह भी कहा जाता था। और जोर जोर से हरि नाम का उच्चारण करते थे, हरि 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 हरि। तो इस तरह से आह्वान करते थे, इन्वोक करते थे, है ना। इन्वोक करने के लिए, अब भगवत आह्वान करने के लिए कोई उनको यज्ञ नहीं करना पड़ा, फायर सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ा, बल्कि नाम उच्चारण से ही वो यज्ञ हो गया, आह्वान हो गया। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य सिंहनाद करते थे, सिंह की तरह जोर जोर से गरजते थे, और उनकी गर्जना जो है चारों तरफ गुंजायमान थी, चारों तरफ सुनाई देती थी। और उन्होंने कहा कि जब तक स्वयं परम भगवान श्री कृष्ण जो है गोलोकनाथ श्याम सुंदर कृष्ण जब तक यहां अवतरित नहीं हो जाते, तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। अगर वो नहीं आएंगे तो एक ही उपाय मेरे पास रह जाएगा, मैं चक्र उठाऊंगा और नवद्वीपवासी जितने भी विषयी लोग हैं उन सबका संहार कर दूंगा मैं। अद्वैत आचार्य ने इस तरह से फैसला किया। ये उनका सिंहनाद था, इसे उनको नाड़ा भी कहा जाता है। नाड़ा मतलब जोर जोर से जो पुकारते हैं, भगवान का आह्वान करते हैं। और सिंहनाद, अद्वैत आचार्य की पुकार चारों तरफ फैली हुई थी। और गंगा जल तुलसी दल से वो शालिग्राम शिला की सेवा पूजा करते थे गंगा जी के निकट बैठकर। और चैतन्य महाप्रभु के आने का समय हो गया 1486 में। चैतन्य महाप्रभु, चंद्र ग्रहण का दिन था, चंद्र ग्रहण लगा हुआ था उस दिन, गौर पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। और माघी पूर्णिमा जिसको कहते हैं, माघ मास की पूर्णिमा के दिन चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। चंद्र उदय होने ही वाला था, हो ही गया था लगभग, तब चैतन्य महाप्रभु का प्राकट्य हुआ था। उससे पहले क्या हुआ, ग्रहण लगने के कारण सभी नवद्वीपवासी जो है गंगा जल में जाके खड़े हो गए। और स्वयं अद्वैत आचार्य, हरदास ठाकुर, श्रीवास ठाकुर, ये सभी आगे गंगा जी में खड़े हो गए और जोर जोर से ये सब पुकारने लगे, हरि 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 हरि।
देखा बहुत बढ़िया हो रहा है, जितने नवदीपवासी हैं सब हरी हरी कर रहे हैं अभी। तो हरी हरी नहीं कर रहे थे क्योंकि ग्रहण लगने के कारण सब हरी हरी कर रहे थे। तो क्या ग्रहण लगा हुआ है, कुछ अपवित्रता आ जाती है, कुछ अमंगल ना हो जाए, है वातावरण को शुद्ध करने के लिए, स्वयं को शुद्ध करने के लिए गंगा जी में भीतर खड़े होके हरि नाम का उच्चारण कर रहे थे, भयभीत होकर सब। लेकिन अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर हृदय में ही मन प्रार्थना कर रहे थे, काश ये ग्रहण लगा ही रहे और हम सब हरि 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 पुकारते रहे। तो अद्वैताचार्य और हरिदास ठाकुर इस तरह से पुकार रहे थे। और जब निमाय 5 साल के हो गए थे तो एक दिन विश्वरूप जो है काफी विलंब कर गए, प्रसाद के लिए आए नहीं थे। तो उनको पता था शशि माता को, ये रोज आते हैं अद्वैताचार्य के घर भी। ये मायापुर की बात, मायापुर में भी देखिए आप, वहां पे शिवास ठाकुर के घर के नजदीक ही अद्वैत भवन है और गदाधर भवन है। कितने लोगों ने देखा, भक्तों ने। तो अद्वैताचार्य का घर वहीं पे था। शांतिपुर में भी घर था और मायापुर में भी था। अधिकांश समय लेकिन मायापुर में ही बिताते थे अद्वैताचार्य। चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लेने के उपरांत अद्वैताचार्य शांतिपुर चले गए थे। तो अद्वैताचार्य यहाँ रहते थे, नवदीप में रहते थे मायापुर में। और अद्वैताचार्य के घर पे विश्वरूप जाते थे उनका संग करने के लिए, उनसे कृष्ण कथा सुनने के लिए। तो एक दिन देरी हो गई। शशि माता ने कहा, निमाई जाओ अपने भ्राताओं को ले आओ, प्रसाद का समय हो रहा है। निमाई उस समय केवल 5 साल के थे, बहुत सुंदर लग रहे थे देखने में निमाई। और निमाई को बहुत सुंदर श्रृंगार किया हुआ था शशि माता ने, चंदन का लेप लगाया हुआ था, फूलों से सुसज्जित थे, आभूषणों से युक्त थे, पीताम्बर वस्त्र धारण किया हुआ था और गौरांग स्वरूप था उनका। और लंबे लंबे उनके हाथ थे, छोटे थे, अभी तो 5 साल के थे। और चैतन्य महाप्रभु निमाई पहुंचे अद्वैताचार्य के घर पे। अद्वैताचार्य के घर पे वहां सभा चल रही थी, वही चतुष्पति वो सब वैष्णव वहां इकट्ठे हुए थे। शुक्लाम्बर ब्रह्मचारी, गंगादास पंडित, मुरारी गुप्त, विश्वरूप, अद्वैताचार्य, ये सब वहां पे एकत्रित होकर कृष्ण कथा कर रहे थे। और कृष्ण कथा कर रहे थे तो उन्होंने देखा सामने निमाई आके खड़े हो गए हैं और बोल रहे हैं विश्वरूप से, चलो चलो भैया, चलो दादा, चलो, बुला रही है मैया, शची माता बुला रही हैं। हाथ पकड़ा निमाई ने। तो निमाई को देखा जब अद्वैताचार्य ने, तो अद्वैताचार्य गदगद हो गए देखकर, अरे ये लड़का कौन है, इतना आकर्षक है। सारा ध्यान जो है निमाई में लग गया। अब कृष्ण कथा तो भूल ही गए वो। उन्होंने कहा ये क्या बात हो गई, मैं कैसे मुंह में पड़ गया, ये लड़का है कौन। अद्वैताचार्य सोचने लगे कि क्या ये वही परम भगवान श्री कृष्ण है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की, जिसका मैंने आह्वान किया, जिसके लिए मैं सिंहनाद मैंने किया। क्या वही कृष्ण जो है गोलोक धाम से अवतरित हो गए यहाँ पर नवदीप में। हरि 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 हरि। तो निश्चित रूप से वो घर आएंगे मेरे इसी तरह से और मुझे दर्शन देंगे, प्रकट करेंगे, अपने स्वरूप को प्रकट करेंगे। अभी तो दिखा नहीं रहे हैं, अभी तो एक भक्त के रूप में है, एक बालक के रूप में है, शची माता के पुत्र हैं। तो अद्वैताचार्य, एक दिन, ये आगे की घटना है, जब थोड़े से चैतन्य महाप्रभु बड़े हो गए थे तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, अद्वैताचार्य की चरण धूलि लिया करते थे और अद्वैताचार्य को अपने गुरु की तरह देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु गदाधर पंडित के साथ गए अद्वैताचार्य के घर पर और तुलसी की पूजा करने के बाद अद्वैताचार्य रोज की तरह वो भगवत आह्वान करते थे, गोलोकनाथ को, गोकुलनाथ को पुकारते थे और जोर जोर से उच्चारण करते थे, हरि 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 हरि। और जैसे ही निमाई ने देखा, निमाई के हृदय में भाव भक्ति की धारा बहने लगी और वो मूर्छित हो गए। मूर्छित होने के उपरांत क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के नजदीक निमाई के चरणों के पास बैठ गए अद्वैताचार्य और भावावेश में अद्वैताचार्य की आंखों से आंसू बहने लगे, जोर जोर से आंसू बहने लगे। और जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उठे, चैतन्य महाप्रभु उठते वो क्या करते हैं, अद्वैताचार्य की चरण धूलि ली और उन्हें अपने मस्तक पे लगा लिया। तो ये अद्वैताचार्य के चरण धूलि लेके चैतन्य महाप्रभु ने अपने मस्तक पे लगा लिया और अद्वैताचार्य से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मुझे आप आशीर्वाद दीजिए ताकि ये माया रूपी सागर को मैं पार कर सकूं और मुझ भवबंधन से छुटकारा मुझे मिले। अद्वैताचार्य कहते हैं, क्या कह रहे हैं प्रभु आप, ऐसा मत बोलिए, हैं, मुझे पता चला है कि आप वही मेरे प्रभु हैं, वही परम भगवान श्री कृष्ण हैं जो प्रकट हो चुके हैं नवदीप में। आप
अपने आप को मुझसे नहीं छुपा सकते हैं, अद्वैत आचार्य ने कहा। तो अद्वैत आचार्य, देखिए क्या होता था कि चैतन्य महाप्रभु तो कभी भक्त भाव में थे और कभी कभी भगवत भाव यानी कि भगवत आवेश में भी रहते थे। गुह्यतम पार्षदों को चैतन्य महाप्रभु ने अपना शरीर भी प्रकट किया था नवद्वीप में। अधिकांश तो वो भक्त रूप में थे। खैर बाल्यकाल में जब तक वो गया नहीं गए थे तब तक तो वो अपना विद्वत्ता का ही प्रदर्शन कर रहे थे और कभी कभी वो भगवत आवेश में अपना ऐश्वर्य प्रकट किया करते थे। इसलिए अद्वैत आचार्य जो है थोड़े उलझन में पड़ जाते थे कि ये वही भगवान श्री कृष्ण है जो गोलोक धाम से अवतरित हुए हैं। तो वो बड़े उलझन में पड़ जाते हैं कि क्या हो क्या रहा है। कभी तो ये साधारण नरलीला करते हैं और कभी कभी बड़े विद्वान पंडित की तरह हरकत करते हैं। तो कई बार वो उलझन में पड़ जाते थे। अद्वैत आचार्य सोच ले कि क्या ये निमाई वास्तव में भगवान है? तो अपने आप को मुझ में उससे प्रकट क्यों नहीं करते हैं? मेरे सामने अपने आप को प्रकट क्यों नहीं करते हैं? क्यों मेरे चरणों को छूते हैं? ये निमाय मेरे चरणों को छूते हैं, चरणों की धूली अपने मस्तक पे लगाते हैं, वैष्णव के चरणों की धूली छूते हैं और उनसे आशीर्वाद की याचना करते हैं, हमें हमारे मेरे ऊपर कृपा करिए, कृपा करिए। ये सब जब बातें मैं सुनता हूं तो मैं उलझन में पड़ जाता हूं, ये कैसे संभव है? नहीं, क्योंकि ब्रज लीला में भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसा तो नहीं करते, कहते हैं। हाँ, ये बात सही है कि सुदामा जी के चरण भी भगवान श्री कृष्ण धोए थे, लेकिन अक्सर ऐसा कहता हुआ देखा नहीं गया कृष्ण को। नहीं, तो यहां पर इसलिए थोड़ा उलझन में पड़ गए क्योंकि कई बार भक्त भाव में है तो कभी भगवत आवेश प्रकट कर रहे हैं, भगवत भाव प्रकट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूं, कुछ दिनों के लिए शांतिपुर में जाकर रहता हूं और थोड़े दूर से देखता हूं कि अब इनकी क्या प्रतिक्रिया है, ये क्या करते हैं। मैं दूर जाकर रहता हूं, मैं शांतिपुर जाकर रहता हूं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य ने फैसला किया वो शांतिपुर चले गए, शांतिपुर जाके रहने लगे। और क्योंकि उनको लगा कि अब निमाय जो है मुझे ढूंढेंगे, मैं जब दूर रहूंगा तो कहीं ना कहीं तो मुझे ढूंढेंगे ना, और फिर मुझे बताएंगे कि वो कौन है, क्योंकि क्यों नहीं आ रहा हूं मैं पास, मैं उनके लिए इतनी दूर से आया हूं, गोलोक से आया हूं, गोलोक धाम से आया हूं, और तुम जाके शांतिपुर में बैठे हो। तो अद्वैत आचार्य इसलिए शांतिपुर चले गए देखने के लिए। शिवास ठाकुर के घर में कीर्तन मंडली का आयोजन किया गया था। संकीर्तन प्रारंभ हो गया था चैतन्य महाप्रभु की कृपा से शिवास ठाकुर के घर में, और प्रत्येक दिन जो है क्या होता था, कीर्तन होता था शिवास ठाकुर के घर में। चैतन्य महाप्रभु ने एक दिन श्री राम पंडित से कहा भगवत आवेश में, आप जाओ अद्वैत आचार्य के पास, शांतिपुर जाओ और शांतिपुर जाके उनको कहो जिसके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी, जिसके लिए उन्होंने आह्वान किया था, जिसके लिए उन्होंने शालिग्राम शिला की पूजा की, तुलसी दल से, गंगा जल से, वो प्रकट हो चुके हैं। वो अपनी पत्नी सीता ठकरानी को लेकर आए श्रीधाम मायापुर। ऐसा करके श्री राम पंडित ये नारद जी के मित्र पर्वत मुनि वही श्री राम पंडित बने। ये शिवास पंडित के भाई थे, रमाई पंडित भी कहते हैं इनको। तो श्री राम पंडित गए, वहां गए, शांतिपुर गए। उन्होंने कहा कि अद्वैत आचार्य से जाके कहा कि जिनके लिए आपने प्रार्थना की थी, जिनके लिए आपने आह्वान किया, शालिग्राम शिला की पूजा सेवा की आपने, तुलसी दल से, गंगा जी से, वो प्रकट हो चुके हैं मायापुर में, नवदीप धाम में, चैतन्य महाप्रभु के रूप में, यानी कि निमाई के रूप में, गौर सुंदर के रूप में। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं तुम मुझे क्या मूर्ख समझते हो कि मैं निमाई को, एक छोटा सा बालक है, इस बालक को मैं जो है भगवान समझ लूं? मैं नहीं मानता। कौन से शास्त्र में दिया है कि भगवान जो है मायापुर में, नवदीप में प्रकट होते हैं? तो अद्वैत आचार्य ने इस तरह से थोड़ा सा भाव प्रकट किया। तो श्री राम पंडित ने बोला देखिए आपकी ही प्रार्थना से वो गोलोक धाम से अवतरित हुए हैं प्रेम भक्ति का वितरण करने के लिए, उन्होंने आपको बुलाया है, आप आइए अपनी पत्नी सीता ठाकुरानी के साथ, आप आइए मायापुर, सीधा मायापुर। तो अद्वैत आचार्य ने कहा ठीक है। अद्वैत आचार्य जैसे ही सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने उनको बुलाया है, अद्वैत आचार्य भाव विश्व में नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। अद्वैत आचार्य अब नवदीप आ गए और श्री राम पंडित से उन्होंने कहा कि रमाई, मैं नंदन आचार्य के घर पर जा रहा हूं, मैं शिवास ठाकुर के घर पर नहीं आऊंगा, मैं नंदन आचार्य के घर पर जा रहा हूं, और चैतन्य महाप्रभु को, गौर सुंदर को, निमाई को यही कहना कि मैं आया ही नहीं, मैं तो वहीं पे हूं शांतिपुर में, देखते हैं फिर क्या होता है। तो अद्वैत आचार्य जो है नंदन आचार्य के घर पे जाके रुक गए, और चैतन्य महाप्रभु जो है विष्णु सिंहासन में बैठे हुए थे और अपना ऐश्वर्य प्रकट कर रहे थे शिवास ठाकुर के घर पे। तो चैतन्य महाप्रभु ने एकाएक कहा विष्णु सिंहासन बैठकर, अद्वैत आचार्य
ये नंदन आचार्य के घर पे छुपे हुए हैं, जाओ रमाई जाके उनको लेकर आओ। तो अद्वैत आचार्य के पास गए। अद्वैत आचार्य के पास ये सूचना पहुंची और श्रीवास ठाकुर के घर जब वो पहुंचे तो श्रीवास ठाकुर के घर जब पहुंचे तो अद्वैत आचार्य ने अद्भुत दृश्य देखा, ऐश्वर्य देखा चैतन्य महाप्रभु का। विष्णु सिंहासन में बैठे हुए उनका ऐश्वर्य देखकर जो है भाव विश्व में आ गए, एकदम गदगद हो गए। अद्वैत आचार्य साथ में सीता ठाकुरानी भी थी और चैतन्य महाप्रभु ने कहा अद्वैत आचार्य को, देखो आचार्य, आपको बड़ा कष्ट हुआ, पतित जीवात्माओं का दुख देखकर आपको बड़ा दुख हुआ, आपने मेरा आह्वान किया और इसलिए मैं आया हूं। तो आप चिंता मत करें, आप प्रेम भक्ति का वितरण करें, कृष्ण प्रेम का आप वितरण करें। महाप्रभु जो है बहुत प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, अद्वैत आचार्य सीता ठाकुरानी के सर पर अपने चरण रख दिए, जो अद्वैत आचार्य की इच्छा थी। अद्वैत आचार्य यही चाहते थे ना कि अगर वो चाहते हैं कि मैं उनको भगवान की तरह देखूं तो अपने चरण रखे मेरे माथे पर, क्यों नहीं रखते हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने जो है अपने चरण रख दिया अद्वैत आचार्य के सर पे। और उसके बाद अद्वैत आचार्य ने कहा कि अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं निमाय गौर सुंदर, अगर आप मुझे वरदान ही देना चाहते हैं तो मुझे एक वरदान दीजिए कि आप किसी का तिरस्कार नहीं करेंगे, कोई कितना भी नीच से नीच क्यों ना हो, आप उसको भी कृष्ण प्रेम देंगे। हरि हरि। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। हरि हरि। तो ये देखिए अद्वैत आचार्य की पुकार है, अद्वैत आचार्य की पुकार से चैतन्य महाप्रभु आए हैं और चैतन्य महाप्रभु जो है उस इच्छा को पूरा कर रहे हैं, अद्वैत आचार्य की इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ये नहीं देखेंगे कि कौन पात्र है कौन पात्र नहीं है, कौन योग्य है कौन योग्य नहीं है, सबको कृष्ण प्रेम देने वाले हैं चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य की प्रार्थना से। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य जो है से कहने लगे चैतन्य महाप्रभु, अब आप नाचिए नृत्य करिए। तो पहली बार अद्वैत आचार्य वृद्ध होने के बावजूद भी श्रीवास ठाकुर के घर पर उन्होंने भावावेश में नृत्य किया अद्वैत आचार्य ने। और एक बार अद्वैत आचार्य अब शांतिपुर चले गए थे। शांतिपुर चलने के बाद, जाने के कुछ समय के बाद फिर उनके मन में शंका जागृत हुई, क्योंकि हमने जैसे बताया कि कई बार चैतन्य महाप्रभु भक्त का भाव प्रकट करते थे, कभी तो भगवत आवेश में आ जाते थे, तो इसलिए उलझन पैदा हो जाता था कई बार। तो अद्वैत आचार्य फिर उलझन में पड़ गए और शांतिपुर से फिर वापस आ गए, मायापुर आ गए श्रीवास ठाकुर के घर पे। तो उस समय चैतन्य महाप्रभु भगवत आवेश में थे, भगवत आवेश में थे। तो अद्वैत आचार्य ने श्रीवास ठाकुर के कानों में कुछ कहा। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि गुप्त रूप में आपस में क्या आप लोग चर्चा कर रहे हो, क्या गुफ्तगू कर रहे हो आपस में, बताओ, मुझे नहीं बताओगे क्या। चैतन्य महाप्रभु श्रीवास ठाकुर ने कहा, इनका कहना है कि नित्यानंद प्रभु को जो आपने श्याम सुंदर रूप का दर्शन दिया था, उस रूप का आपने दर्शन नहीं करवाया है, आचार्य का कहना है। तो चैतन्य महाप्रभु को कहो, चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इनको कहो कि मेरे पास कोई शक्ति नहीं है ये रूप दिखाने के लिए, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है कि मैं श्याम सुंदर रूप का जो है दर्शन करा पाऊं। और ध्यान लगाएं, ये ध्यान लगाएं, कृष्ण की कृपा होगी तो मन ही मन में इनको श्याम सुंदर रूप का दर्शन हो जाएगा। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, ध्यान लगाया। और ध्यान लगाने पर क्या हुआ जानते हैं, क्या देखा उन्होंने कि निमाई जो है उनके हृदय में प्रवेश कर गए और हृदय में प्रवेश करने के बाद उन्होंने श्याम सुंदर रूप का दर्शन कराया। हरि हरि। और अद्वैत आचार्य को श्याम सुंदर रूप के दर्शन हुए। दर्शन करने के बाद क्या हुआ, श्याम सुंदर जो है भगवान, श्याम सुंदर कृष्ण जो है फिर से ओझल हो गए और उनके हृदय स्थल को छोड़ के बाहर निकल आए बाहर। अद्वैत आचार्य बड़े दुखी हुए। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मुझे क्यों दोष देते हो, मुझे क्यों दोष देते हो आचार्य, है कि आपने तो केवल एक सपना ही देखा है, आपने तो देखा सच सुनना है, वो तो सपना था केवल। आपने देख लिया कि मैं आपके भीतर प्रवेश हुआ और श्याम सुंदर रूप का दर्शन दिया मैंने, ये तो सब सपना है, सच सुनना है। अद्वैत आचार्य ने कहा कि मैं समझ चुका हूं कि आप ही मेरे प्रभु हैं, आप ही मेरे स्वामी हैं और आप ही की मैंने पूजा की काफी समय से। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य लेकिन अभी भी बड़े दुखी थे कि उनके महाप्रभु के चरण की धूली नहीं मिलती थी। अद्वैत आचार्य जो है वो पूरा जो है कन्विंस होना चाहते थे। देखिए अद्वैत आचार्य यहाँ चाहते थे उनको भगवान के रूप में देखना, और चाहते थे अद्वैत आचार्य की चैतन्य महाप्रभु उनके साथ जो है भगवत भाव में ही उनके साथ आदान प्रदान करें,
क्योंकि देखिए अद्वैत आचार्य महाविष्णु हैं तो वैकुंठ का भाव है उनका, तो वो चाहते हैं कि चैतन्य महापुरुष जो है अपना ऐश्वर्य प्रकट करें उनके सामने हमेशा। लेकिन कई बार चैतन्य महापुरुष की चरण धूली ले लेते थे तो अद्वैत आचार्य इसलिए दुखी हो जाते थे, इसलिए फिर उलझन में पड़ जाते थे कि ये वही भगवान है जिसके लिए मैं जो है पुकार रहा था, जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, ये क्या बात है। तो ये उलझन में पड़ जाते थे क्योंकि अद्वैत आचार्य को चैतन्य महाप्रभु हमेशा गुरु के रूप में देखते थे। तो एक दिन क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु जो है भावावेश में नृत्य करते हुए मूर्छित हो गए। मूर्छित जब हो गए तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, चैतन्य महाप्रभु की चरण धूली ले ली, अपने मस्तक पे लगा ली। चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के बाद भारी चेतना में आए और चैतन्य महाप्रभु फिर भावावेश में नृत्य करने लगे, कीर्तन करने लगे। और जैसे चैतन्य महाप्रभु भावावेश में नृत्य कीर्तन कर रहे थे तो महाप्रभु कहते हैं कि आज क्या कारण है कि मुझे आनंद नहीं आ रहा है, कीर्तन करने में नृत्य करने में आनंद क्यों नहीं आ रहा है, लगता है किसी ने मेरी चरण धूली ले ली है। तो अद्वैत आचार्य कहते हैं जब चोर को कुछ मिलता नहीं है चोरी करने के लिए तो चोरी करेगा और क्या करेगा। तो इसलिए आप मुझे क्षमा करें कि मैंने ही आपकी चरण धूली ली थी और अगर आप इसको नहीं सहन कर पा रहे हैं तो मुझे क्षमा करिए, अगली बार से नहीं करूंगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं आप तो प्रेम भक्ति का आपके पास खजाना है और फिर भी आपके अंदर इतना लोभ है, इतना लालच है आपके अंदर, आपके पास प्रेम भक्ति का खजाना है और आप प्रेम की चोरी कर रहे हैं, ऐसे तुच्छ व्यक्ति से आप प्रेम की चोरी कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप चोर हो तो मैं डाकू हूं। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अगर आप चोर हो तो मैं डाकू हूं। जबरदस्ती किया कि चैतन्य महाप्रभु ने अद्वैत आचार्य की चरण धूली लेके अपने मस्तक पे लगा लिया। तो इस तरह से उनके बीच में ये बड़ा ही आनंद का आदान प्रदान होता था। तो इसके बाद अद्वैत आचार्य अब शांतिपुर गए और शांतिपुर जाके उन्होंने सोच लिया कि अब मजबूर कर दूंगा मैं कि चैतन्य महाप्रभु मेरा आदर ना करके मेरा अनादर करेंगे, मुझे मारेंगे, मुझे पीटेंगे। मैं चाहता हूं ये मुझे उस सेवक की तरह देखे ना, मेरी पूजा क्यों करते हैं, मुझे गुरु की तरह क्यों देखते हैं, नहीं मेरे सामने अपना ऐश्वर्य क्यों नहीं प्रकट करते हैं, भक्त के भाव में क्यों रहते हैं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य सोचने लगे। तो अद्वैत आचार्य ने क्या किया, भक्तों की सभा बुलाई और भक्तों की सभा बुलाकर उन्होंने योग वशिष्ठ से सुनाना शुरू कर दिया। उन्होंने ये बताना शुरू कर दिया कि ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति से, नहीं भक्ति ठीक है लेकिन ज्ञान के बराबर नहीं है, ज्ञान ही सर्वोपरि है। तो इस तरह से जो है योग वशिष्ठ से जो है इस प्रकार की चर्चा करने लगे। तो एक दिन निमाई शांतिपुर पहुंचे नित्यानंद प्रभु के साथ। उन्होंने अद्वैत आचार्य से के बारे में सुना था कि अद्वैत आचार्य इस तरह से वहां प्रचार कर रहे हैं। तो निमाई ने पूछा अद्वैत आचार्य से, आचार्य बताइए कि ज्ञान श्रेष्ठ है या भक्ति श्रेष्ठ है। आचार्य ने कहा इसमें तो कोई शंका नहीं है, कोई संशय नहीं है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है, भक्ति थोड़ा श्रेष्ठ है, भक्ति तो उसका गौण कारण है, ज्ञान ही श्रेष्ठ है। तो चैतन्य महाप्रभु जब सुना कि अद्वैत आचार्य इस तरह से प्रचार कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु को घूंसा मारना शुरू कर दिया जोर जोर से और उनको लात मारना शुरू कर दिया। इतना लात मारा, इतना घूंसा मारा उनको। और सीता ठाकुरानी नजीर में खड़ी थी, उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहे हैं आप, ये क्या कर रहे हैं, ये वृद्ध हो चुके हैं, मर जाएंगे, ये बूढ़ा व्यक्ति मर जाएगा, क्यों मार रहे हैं इसको आप जोर जोर से। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना तो और जोर से मारने लगे। चैतन्य महाप्रभु अद्वैत आचार्य को खूब घूंसा मारने लगे, खूब मारने लगे, लात से मारने लगे। बोलते हैं गोलोक धाम से मुझे इन्होंने बुलाया, इनके आह्वान के कारण, इनकी पुकार के कारण मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया हूं ताकि यहाँ भक्ति का प्रचार प्रसार हो। और ये कहते हैं कि ज्ञान श्रेष्ठ है भक्ति से, और जाके जोर जोर से घूंसा मारना शुरू कर दिया, लात मारना शुरू कर दिया। अद्वैत आचार्य जो है बस थक के एकदम से गिर पड़े नीचे, बहुत बुरी हालत कर दी उनकी। और उसके बाद अद्वैत आचार्य जो है उठे, खड़े हुए, कुछ देर के बाद भावावेश से नृत्य करने लगे, संकीर्तन करने लगे कि आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका सेवक हूं, आपने मुझे लात मारी है, आपकी चरण धूली मेरे शरीर में, पूरे शरीर में लग चुकी है, आपने मुझे दंडित किया है, आपने मुझे प्रताड़ित किया है, आनंदी आनंद हरि हरि। तो अद्वैत आचार्य ये चाहते थे, अद्वैत आचार्य ये चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु को सेवक की तरह देखे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था, कभी होता था कभी नहीं होता था। तो अद्वैत आचार्य की इच्छा पूरी हुई, आज आपकी चरण धूली मुझे प्राप्त हुई है, आज आप मेरी स्तुति नहीं कर रहे हैं, आज आप मेरी स्तुति नहीं कर रहे हैं बल्कि आप मुझे डांट रहे हैं, आप मुझे पीट रहे हैं। तो अद्वैत आचार्य अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मान रहे थे। विश्वम्भर चैतन्य महाप्रभु ने देखा, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया, और मन ही मन में पश्चाताप करने लगे, यार बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने तो अपराध कर दिया।
तो फिर विश्वंभर चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया, कुछ वरदान देना चाहा उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु ने उसका समझौता करने के लिए कि वो मुस्कुराते हुए कहे, आचार्य जो भी आपकी शरण लेगा, भले ही वो कीड़ा भी हो, पशु हो, पक्षी हो, जो भी आपकी शरण लेगा उसके ऊपर मैं विशेष कृपा करूंगा। अद्वैत आचार्य को आशीर्वाद दिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि भले ही कोई जीव सैकड़ों अपराध करे मेरे चरणों में, उसको मैं क्षमा कर दूंगा अगर आपकी वो रंश मात्र भी जो है शरण ले लेता है। क्षण भर के लिए भी कोई शरण ले लेगा आपकी तो मैं उसको क्षमा कर दूंगा, भले सैकड़ों अपराध किए उसे मेरे चरणों में। चैतन्य महाप्रभु से कहा। तो इसलिए क्या होता है कि कई बार क्या है, कई लोग बोलते हैं हम अद्वैत परिवार के हैं, कुछ लोग कहते हैं हम नित्यानंद परिवार के हैं, तो अद्वैत आचार्य को वो बहुत महत्व देते हैं, चैतन्य महाप्रभु को नहीं देते हैं। कुछ कहते हैं हम नित्यानंद परिवार के हैं तो महाप्रभु को महत्व नहीं देते हैं। तो इसका खंडन किया गया शास्त्रों में। चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने खंडन किया है। कोई कहता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु को मानता हूं, मैं नित्यानंद प्रभु को नहीं मानता। कोई कहता है मैं अद्वैत आचार्य को मानता हूं, मैं महाप्रभु को नहीं मानता हूं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कहते हैं, वो सब पाषांडी हैं, वो सब नास्तिक हैं। किसको मानना होगा? सबको मानना होगा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद, गौर पार्षदों को भी मानना पड़ेगा पंच तत्व के साथ, अब ये जो है कंप्लीट होता है। तो अद्वैत आचार्य ने भी कहा कि अगर कोई मेरी पूजा करेगा लेकिन आपकी पूजा नहीं करेगा, आपको नहीं स्वीकार करेगा, तो मेरी सेवा से ही उसका संहार हो जाएगा। मेरी सेवा करते करते उसका संहार हो जाएगा, जो केवल मुझे ही मानेगा, जो चैतन्य महाप्रभु को स्वीकार नहीं करेगा। तो अद्वैत आचार्य ने इस तरह से कहा। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कुछ समय के लिए शांतिपुर में रहे और उसके बाद फिर नवदीप वापस आ गए अद्वैत आचार्य और हरिदास ठाकुर के साथ। तो महाप्रभु ने संन्यास लिया था केशव भारती से कटवा में। संन्यास लेने के उपरांत वृंदावन जाना चाहते थे। नित्यानंद प्रभु छल से जो है उनको शांतिपुर ले आए थे। शांतिपुर में लगभग 10 दिन रहे, वहाँ खूब संकीर्तन हुआ, खूब नृत्य हुआ, सब कुछ हुआ वहाँ पे। और वहाँ पे कई 10 दिनों के बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अब मैं नीलाचल जाना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु जब निकलने लगे तो बहुत सारे भक्त उनके पीछे पीछे हो लिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि नहीं, आप सब यहीं रहिए और इस वियोग में, इस विरह में आप सब यहाँ रहकर, नवदीप में रहकर, शांतिपुर में रहकर आप संकीर्तन करिए, मेरे पीछे पीछे आने की जरूरत नहीं है। तो केवल जगदानंद पंडित, मुकुंद दत्त, दामोदर पंडित, गोविंद, ये ही पीछे पीछे गए, नित्यानंद प्रभु। तो ये 5 जो थे वो चैतन्य महाप्रभु के साथ गए थे। तो जब काफी तेजी से चल रहे थे चैतन्य महाप्रभु, पीछे क्या देखा कि अद्वैत आचार्य अभी भी घसीट घसीट के आ रहे हैं, रोते रोते आ रहे हैं। पहले उनके आंखों से आंसू नहीं निकल रहे थे, बहुत दुखी लग रहे थे, लेकिन हताश लग रहे थे। अद्वैत आचार्य पीछे पीछे भागे आ रहे थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, आचार्य मैंने संन्यास लिया है इसलिए कि मुझे पूरा विश्वास था मुझे कि आप शची माता का ध्यान रखेंगे, आप भक्तों का ध्यान रखेंगे। आप पीछे पीछे कहाँ आ रहे हैं, मेरे पीछे पीछे कहाँ आ रहे हैं? तो अद्वैत आचार्य कहते हैं, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। आप जानते हैं ये जो नवदीप के पशु पक्षी हैं, शांतिपुर के जो पशु पक्षी हैं, वहां के कीड़े मकोड़े हैं, ये सब आंसू बहा रहे हैं आपके विरह में, रो रहे हैं। लेकिन जानते मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरा हृदय पाषाण के समान है, एक आंसू की बूंद भी नहीं टपकी मेरी आंखों से। मेरे हृदय में आपके लिए कोई प्रेम नहीं है, ऐसा अद्वैत आचार्य ने कहा। तो चैतन्य महाप्रभु को हंसी आ गई। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में आचार्य आप जानते नहीं है कि मैंने कुछ किया है, ये आपका दोष नहीं है, ये मेरा दोष है। जानते मैंने क्या किया है? आपके प्रेम को मैंने बहिर्वास में बांध के रख दिया है। क्योंकि अगर मैं बहिर्वास में नहीं बांध के रखता तो मुझे चिंता ये थी कि फिर आप शची माता का ध्यान रखेंगे नहीं, भक्तों का ध्यान रखेंगे नहीं, और प्रेमावेश में, भावावेश में आप रोते रहेंगे, क्रंदन करते रहेंगे, तो उनका क्या होगा फिर? इसलिए मैंने क्या किया, आपके प्रेम को जो है मैंने बहिर्वास में बांध के रख लिया, ऐसा चैतन्य महाप्रभु ने कहा। लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि आप वाकई में बहुत कष्ट में है, तो ठीक है, मैं ये बहिर्वास खोल देता हूं और आपको ये प्रेम वापस कर देता हूं। तो जैसे ही वो बहिर्वास खोला और प्रेम वापस किया अद्वैत आचार्य को, अद्वैत आचार्य जोर जोर से चिल्लाने लगे, गौरंगा हरि हरि। तो अद्वैत आचार्य इस तरह से जोर जोर से चिल्लाने लगे भावावेश में, और क्रंदन करने लगे, भावावेश में नृत्य करने लगे, और फिर नीचे गिर गए, जमीन में लौटने लगे। तो अद्वैत आचार्य जो है बहुत गदगद हो गए। और उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप वापस जाएं शांतिपुर, शची माता का ध्यान रखिएगा, भक्तों को थोड़ा सांत्वना दीजिए, उनका ध्यान रखिएगा, चिंता ना करें वो। और उसके बाद फिर प्रत्येक वर्ष क्या होता था,
अद्वैत आचार्य, जैसे हम जानते हैं शिवानंद सेन, सैकड़ों भक्त ये जाया था करते थे जगन्नाथपुरी। जैसे आप में से कई भक्त गए जगन्नाथपुरी गए, इस बार महाराज के साथ गए, तो वो लोग जाते थे चातुर्मास्य के समय, आषाढ़ के महीने से पहले वो जाते थे जगन्नाथपुरी। चातुर्मास्य के समय में 4 महीने जगन्नाथपुरी में रहते थे। अद्वैत आचार्य के साथ जो पार्षद थे या फिर शिवानंद सर के साथ जो 200-300 भक्त जाया करते थे, ये सब 4 महीने वही रहते थे, जगन्नाथपुरी में जाते थे। तो लगभग 25 दिन का सफर हुआ करता था। 25 दिन का सफर यात्रा करके वो पहुंचते थे, जगन्नाथपुरी पहुंचते थे। और सबसे पहले जब जगन्नाथपुरी जाते थे तो जानते हैं वहां पे 18 नाला है एक जगह, जगन्नाथपुरी में प्रवेश करने से पहले 18 नाला में चैतन्य महाप्रभु आते थे भक्तों के साथ और इन नवद्वीप वासियों का स्वागत करते थे। वहां पे खूब संकीर्तन होता था और सबको माल्यार्पण किया जाता था, सबके माथे पर चंदन का लेप लगाया जाता था, उनका स्वागत करते थे। लेकिन भक्त लोग उत्साहित थे। कई बार ऐसा होता था कि चैतन्य महाप्रभु नहीं भी आते तो चैतन्य महाप्रभु से मिलने पहले जाते थे, उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के साथ वो जाते थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए, है ना। तो नीलाचल ये सब निकल पड़े थे और प्रत्येक वर्ष जाते थे। तो एक दिन नीलाचल की बात है, जगन्नाथपुरी में अद्वैत आचार्य की इच्छा हुई कि वो चैतन्य महाप्रभु को प्रसाद खिलाए। लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर मैं महाप्रभु को निमंत्रण देता हूं प्रसाद के लिए तो होगा क्या, उनके साथ सारे पार्षद भी आ जाएंगे। नहीं, जहां पे नेता है वहां पे प्रजा भी है, तो पूरा ट्रेन की तरह है, जहां इंजन है वहां पीछे अपने आप ट्रेन के जितने कंपार्टमेंट से पीछे पीछे आ जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु जाएंगे तो पीछे उनके पार्षद थोड़ा वो रहेंगे, वो भी पीछे पीछे जाएंगे, भाई हम भी प्रसाद का पूरा आनंद लें महाप्रभु के साथ। तो इनको बड़ी चिंता थी, क्योंकि ये चाहते थे चैतन्य महाप्रभु की एकांत में सेवा करना चाहते थे, ताकि कोई ना हो और मैं हृदय से दिल खोल के जो है चैतन्य महाप्रभु के लिए नाना प्रकार के व्यंजन बनाओ और चैतन्य महाप्रभु को स्वयं अपने हाथों से प्रसाद परोस। ये उनकी इच्छा थी अद्वैत आचार्य की। तो इसलिए बड़ी चिंता में थे। तो क्या हुआ, अचानक देखा काले काले बादल आ गए, काले काले बादल आ गए, तेज बारिश शुरू हो गई और बादल गरज रहे थे, तेज बारिश हो रही थी। अद्वैत आचार्य ने सोचा पार्षद तो छोड़ो, अब तो लगता है चैतन्य महाप्रभु भी नहीं आएंगे, गौर सुंदर भी नहीं आएंगे अब तो प्रसाद के लिए, इतना सारा मैंने प्रसाद बनाया है उनके लिए, क्या होगा। तो कुछ ही समय के बाद देखा तेज बारिश हो रही थी और कोई कह रहा था हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु पहुंच गए वहां पे अकेले। अद्वैत आचार्य खुश हो गए, भावावेश में नृत्य करने लगे। उन्होंने कहा, इंद्र की स्तुति करने लगे। अद्वैत आचार्य इंद्र की स्तुति करने लगे कि इंद्र देव की कृपा से आज बारिश हो गई। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि आज आप इंद्र की सेवा में क्यों लग गए हैं, आज इंद्र के लिए आपके हृदय में भक्ति क्यों जागृत हो गई है। तो चैतन्य महाप्रभु पूछा अद्वैत आचार्य से। अद्वैत आचार्य कहते हैं कि ये इंद्रदेव की कृपा से तो बरसात हो रही है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये इंद्रदेव की कृपा से नहीं हो रही है, ये मौसम नहीं है बारिश का आंधी का, ये मौसम नहीं है बारिश और आंधी का। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, और चैतन्य महाप्रभु उनको कहा कि ये तो आपकी इच्छा से हो रहा है, आपकी इच्छा तो पूरी करने वाले हैं कृष्ण। आप जो भी इच्छा करते हैं कृष्ण वो इच्छा को पूरा करते हैं, ये केवल आपकी इच्छा से हो रहा है। अद्वैत आचार्य महाप्रभु के चरणों में गिर गए और कहने लगे कि लोग मुझे अद्वैत सिम्हा कहते हैं। सिम्हा का मतलब होता है शेर। वो शेर कौन है, वो शेर तो आप ही है, आपके पास वो शक्ति है, ये आप ही की शक्ति है, आप ही की कृपा है। तो अद्वैत आचार्य ने एक बार फैसला किया, उन्हें कहा हरे कृष्ण महामंत्र का तो हम कीर्तन करते ही हैं, आज हम गौरंग महाप्रभु के नामों का कीर्तन करेंगे। तो देखिए, प्रभुपाद से एक बार पूछा था किसी ने, प्रभुपाद से पूछा कि प्रभुपाद ये पंचतत्व मंत्र आपने बताया कि ये बहुत शक्तिशाली है। प्रभुपाद ने कहा हाँ, दिस पंचतत्व मंत्र, प्रभुपाद ने कहा दिस इज 1000 टाइम्स मोर पावरफुल देन द हरे कृष्ण महामंत्र। प्रभुपाद ने कहा ये पंचतत्व मंत्र जो है महामंत्र से 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है, तो फिर हम इसका उच्चारण क्यों नहीं करते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है कि हम किसका उच्चारण करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि महामंत्र का उच्चारण करने से पहले हमें क्या करना चाहिए, पंचतत्व का उच्चारण करना चाहिए, कम से कम एक बार तो करें। तो यहां अद्वैत आचार्य ने फैसला किया कि आज हम लोग गौरंग महाप्रभु के नामों का संकीर्तन करेंगे, गौर कीर्तन करेंगे, हरि हरि। सारे इकट्ठे हो गए भक्त लोग और संकीर्तन चलने लगा। अद्वैत आचार्य कहने लगे चैतन्य नारायण करुणा सागर दुखी तेरे बंधु प्रभु मोर दया करो, कि आप जो है करुणा के सागर हैं
और दुखी जनों के बंधु हैं, आप मेरे ऊपर दया करें, इस पतित के ऊपर दया करें। तो इस तरह से वो अद्वैत आचार्य जो है कीर्तन कर रहे थे। तो एक दिन क्या हुआ, उन्होंने इस तरह से जब कीर्तन करने लगे, अद्वैत आचार्य ने आज्ञा दी भक्तों को। भक्त लोग थोड़ा सा भयभीत तो हो रहे थे, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बहुत स्ट्रिक्ट थे, किस तरह का कीर्तन होना चाहिए, किस तरह का कीर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे हमारे प्रभुपाद जी थे, ये नहीं कि कोई कुछ भी बोल रहा है। जैसे कि आज आप गए थे, नीलाचल गए थे, कितनी दुखी बात है, हरिदास ठाकुर की समाधि में, वहाँ उनकी भजन कुटीर में कुछ और ही कीर्तन हो रहा है, जपो हरे कृष्णा हरे राम निताय गौर राधे श्याम। नहीं, वो सब ठीक है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा नहीं है ये सब करने के लिए। और वो कहते हैं नहीं, जब हम करते हैं महामंत्र, कीर्तन इसी का ही करते हैं। तो ये सब कई सारी भ्रांतियां और कई सारे नए नए जो मंत्र कलयुग के प्रभाव से जो आ गए अब संप्रदायों के कारण। लेकिन चैतन्य महाप्रभु यहां क्लियरली बता रहे हैं कि आप महामंत्र का कीर्तन करो, आप ये सब मत करो। तो बहुत गुस्सा होंगे भक्तों ने सोचा, लेकिन उनका अद्वैत आचार्य की आज्ञा है, उनकी आज्ञा को उल्लंघन तो हम नहीं कर सकते। तो ठीक है, अगर महाप्रभु पूछेंगे तो हम बोल देंगे अद्वैत आचार्य ने कहा था इसलिए हम कर रहे हैं। तो सभी भक्त लोग इकट्ठे होकर संकीर्तन करने लगे और चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन सुन लिया। उनके नामों का कीर्तन चल रहा था, सब लोग कीर्तन कर रहे थे, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद गौर हरि। जोर से बोलो, जय सच्चिदानंद गौर हरि, जय सच्चिदानंद गौर हरि। चैतन्य महाप्रभु का शिवास, ये नया कीर्तन क्यों शुरू कर दिया इन भक्तों ने? व्हाट इज दिस नॉनसेंस? चैतन्य महाप्रभु का ये क्या बकवास है? ये कौन सा कीर्तन शुरू कर दिया? मैंने तो नहीं कहा ये कीर्तन करने के लिए। शिवास ठाकुर ने कहा कि प्रभु, मैं तो जीव की स्वतंत्रता पर विश्वास ही नहीं करता हूं। आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे प्रभु हैं, जैसा आप हमें नचाएंगे वैसा हम नाचेंगे, जो आप चाहेंगे वही तो होगा। तो चैतन्य महाप्रभु को बड़ा गुस्सा आया। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अच्छा तुम मुझे जिम्मेदार ठहराते हो, अपराध तुम करते हो। तो चैतन्य महाप्रभु खुश नहीं हुए। तो शिवास था। उसके बाद क्या हुआ, और भी भक्त आ गए, वहां हजारों भक्त इकट्ठे हो गए घर के बाहर उनके। हजारों हजार भक्त सब यही कीर्तन करने लगे, गौरंग महाप्रभु का कीर्तन करने लगे, गौरंगा गौरंगा जय सच्चिदानंद। ऐसा कीर्तन चल रहा था बाहर। तो शिवास ठाकुर ने कहा, देखिए हम तो आपके सेवक हैं, आपकी आज्ञा का पालन करने वाले हैं, आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे हम। लेकिन इतने सारे जो लोग इकट्ठे होंगे, इनको कैसे चुप कराऊं मैं? ये इतने सारे लोग आ गए, भक्त लोग आ गए हैं, किस किस को चुप कराऊंगा मैं? तो फिर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, पंडित जी आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत शक्ति है, आपके पास शक्ति है, और आप ही की इस शक्ति से इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। या आपकी योजना है जो इतने सारे लोग इकट्ठा कर लिया आपने यहाँ पे, बहुत शक्ति है आपके पास संकीर्तन करने के लिए। तो फिर शिवास ठाकुर इस तरह से हंसने लगे और कहने लगे कि प्रभु, आपने अपना घर छोड़ा और बाहर लीलाएं व्यक्त कर रहे हैं, ये तो आप ही जानते हैं, है ना, इसके पीछे क्या भाव है, इसके पीछे क्या रहस्य है। तो महाप्रभु कहते हैं कि आप उनको जाके कहो कि वो बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं कीर्तन करके इस तरह का। चैतन्य महाप्रभु का शिवास ठाकुर को, शिवास ठाकुर क्या किए, उन्होंने हाथ उठा के ऐसा रख लिया। महाप्रभु बोलते हैं क्या कर रहे हो तुम, इसका क्या मतलब है, क्या संकेत कर रहे हो इससे? शिवास ठाकुर ने कहा कि मैं सूरज को ढकने की कोशिश कर रहा हूं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं क्या कहना चाहते हो तुम? तो शिवास ठाकुर ने कहा कि आप अपनी लीला को, अपनी महिमा को छुपाने का प्रयास करते हैं, इस कैसे संभव है? सूर्य अपने प्रकाश को, सूर्य अपनी महिमा को कैसे ढक सकता है, छुपा सकता है? आप अपनी महिमा को कैसे छुपा सकते हैं? कितना भी छुपाना चाहें अपने आप को, आपकी महिमा कभी नहीं छुप सकती है। वो तो सबको पता चल ही गया है कि आप कौन है। तो चैतन्य वो इशारा कर रहे, शिवास ठाकुर इस तरह से कर रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु देख लेंगे। फिर उसके बाद तो ये बातें बताई कि बहुत अच्छा वर्णन किया गया चैतन्य चरितामृत, चैतन्य भागवत में इन लीलाओं का वर्णन किया गया है। तो चैतन्य चरितामृत में बहुत सुंदर बात बताई गई है। आदि लीला में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण नाम करे अपराधेर विचार। जब कृष्ण का नाम लेते हैं तो अपराध का विचार होता है, अपराध लगता है। कृष्ण बोली ले अपराध ना होए विकार। बोलते हैं जब कृष्ण का नाम लेते हैं, सिर्फ केवल कृष्ण का नाम लेंगे तो प्रेम का विकार नहीं होता है, बहुत समय लगता है। केवल कोई महामंत्र का जप करेगा तो बहुत समय लगेगा कृष्ण प्रेम प्राप्त करने में, नहीं, क्योंकि इसमें अपराध का विचार है। फिर क्या बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी, कह रहे हैं चैतन्य नित्यानंद नहीं ये सब विचार।
चैतन्य महाप्रभु के नित्यानंद प्रभु के नामों में ये कोई विचार नहीं है। नाम लोयते प्रेम देना बहे अश्रुधार, हरि 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 हरि। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के नामों पे कोई भी विचार नहीं है अपराध का। जैसे ही नामों का उच्चारण करेंगे तो प्रेम विकार प्रकट हो जाएगा, प्रेम के सारे लक्षण प्रकट हो जाएंगे, उसके बाद हरिनाम में आनंद आएगा। नहीं तो इस तरह से चैतन्य चरितामृत बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो एक समय आ गया, अद्वैत आचार्य अंतलीला की बात है ये, कि चैतन्य महाप्रभु, हम जानते हैं कि अद्वैत आचार्य के आह्वान में आए थे और उन्होंने, ये अंतिम समय आ गया था जब वो लीला को संपन्न करने वाले थे जगन्नाथपुरी में, अंतिम लीला का समय आ गया था। तो अद्वैत आचार्य ने एक पहेली लिखी थी, ये संकेत करने के लिए, बताने के लिए उन्होंने पहेली लिखी, और ये पहेली जो है जगजानंद पंडित के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। कोई इसके तात्पर्य को नहीं समझ पा रहा था चैतन्य महाप्रभु के अलावा। स्वरूप दामोदर ने पूछा महाप्रभु से, महाप्रभु इस पहेली का अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं? चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अद्वैत आचार्य अगम शास्त्र के ज्ञाता है। उस शास्त्र में क्या किया जाता है, लिखा गया है कि विग्रह का आह्वान किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा मुंबई में, महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी के समय में क्या किया जाता है, जब आह्वान किया जाता है तो पूजा की जाती है। उनकी पूजा करने के बाद क्या करते हैं, कुछ समय के बाद समुद्र में विसर्जित कर देते हैं, यानी कि वो उत्सव समाप्त हो गया। तो इसे ये आगम शास्त्रों में दिया गया है। यहाँ पे अब जाएं, बंगाल में जाएं, कलकत्ता में जाएं, काली पूजा होती है, दुर्गा पूजा होता है, तो वो उसमें भी ऐसी बताया गया है कि विग्रह का आह्वान किया जाता है, पूजा बनाया जाता है, किया जाता है, उत्सव बनाया जाता है, और कुछ समय के बाद उसको गंगा जी में विसर्जित कर देते हैं, दुर्गा जी को, काली जी को। तो अगम शास्त्रों में ऐसा वर्णन है। तो लेकिन इसका भाव क्या है, महाप्रभु कहते हैं मैं समझ नहीं पाया। तो अद्वैत आचार्य ने कहा, कहना चाह रहे थे अद्वैत आचार्य, क्या कहना चाह रहे थे कि प्रभु आपने जो भी इच्छा प्रकट की थी इस पृथ्वी में आने के लिए, जो भी इच्छा प्रकट की थी वो सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी हैं, सबको कृष्ण प्रेम मिल चुका है, कीर्तन प्रारंभ हो चुका है, संकीर्तन प्रारंभ हो चुका है। अब आप इन लीलाओं को संपन्न करके गोलोक धाम वापस आ सकते हैं। समझे आप? ये इसलिए उदाहरण पहली इसलिए वो सुनाई थी, पहली क्यों सुनाई थी, ये बताने के लिए कि जैसे विग्रह की सेवा पूजा होती है, विसर्जित किया जाता है, उसी तरह से आपने अपनी लीलाएं व्यक्त की हैं, आपने अपनी अंतिम लीलाएं प्रकट कर ली हैं, आपके आने का उद्देश्य पूरा हो गया है, सबको कृष्ण प्रेम मिल गया है या मिलने वाला है, संकीर्तन प्रारंभ हो चुका है, संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन हो चुका है। तो अब आपका समय हो गया है कि अब आप चैतन्य महाप्रभु कहाँ जाने वाले हैं, गोलोक धाम में प्रवेश करने वाले हैं। और कि कुछ समय के बाद ही चैतन्य महाप्रभु का तिरुभाव हुआ था 1534 में, और अद्वैत आचार्य लगभग और 15 साल के लिए जीवित रहे थे, जीवित मतलब प्रकट रहे थे, लगभग 115 साल की उम्र तक अद्वैत आचार्य। एक घटना और बताना चाह रहे हैं आपको। एक समय की बात है, ये नवद्वीप की बात है, कि हम जानते हैं, हमने बताया था कि निमाई को भेजती थी शची माता रोज विश्वरूप को लाने के लिए। कई बार प्रसाद के लिए आते नहीं थे, कथा सुनने में ही जो है मग्न हो जाते थे, तो प्रसाद का भी उनको ध्यान नहीं रहता था, तो निमाई को भेजती थी शची माता उनको वापस लाने के लिए। और कुछ समय के बाद क्या हुआ कि विश्वरूप का जब विवाह करना चाह रहे थे शची माता और जगन्नाथ मिश्र, तो एक दिन रातों रात विश्वरूप घर छोड़ के चले गए, संन्यास ले गए, संन्यास लेने के लिए चले गए, विश्वरूप चले गए संन्यास लेने के लिए। तो इसको देखकर, इसके बारे में जब पता चला, शची माता बहुत दुखी हुई, बहुत दुखी हुई, और वीर्य के कारण का हृदय व्याकुल सा हो उठा, रोती रहती थी शची माता विश्वरूप की याद में। अब एक ही आशा थी, वो कौन था, निमाई। एक लड़का तो चला गया, घर छोड़ के भाग गया, अब दूसरा भी चला जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो अब लक्ष्मी प्रिया से विवाह हो गया था, तो निमाई का विवाह हो गया। तो निमाई ने बोला था शची माता को, आप चिंता मत करो, मैं आपको कहीं छोड़ के जाऊंगा नहीं। और ये देखो, विवाह भी इसलिए किया है, मैं कहीं नहीं छोड़ के जाऊंगा आपको, तो इसलिए विवाह भी किया। शची माता ने को सांत्वना देने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने विवाह किया, नहीं कि मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा तुम्हें। लेकिन क्या देखा फिर कुछ समय के बाद शची माता ने देखा कि ये रोज जाना लग गया है अब विश्वरूप की तरह अद्वैत आचार्य का संग करने के लिए। लक्ष्मी प्रिया जी के साथ समय कम बिताता है और अधिक समय बिताता है अद्वैत आचार्य के पास जाके, उनके घर चला जाता है बार बार। तो ये तो बड़ी दिक्कत है। मन ही मन में जो है वो चिंता करने लगी फिर से सच्ची माता जी। मन ही मन में जो है अद्वैत आचार्य के लिए श्रद्धा कम हो रही थी, उनकी आदर की भावना कम हो रही थी,
और इस कारण से जो है अब कहीं ना कहीं ये बात मुंह में निकलेगी निकलेगी, अगर मन में बात आ गई है आज, नहीं तो कल वो निकलने वाला है मुंह से। तो इस तरह से क्या हुआ कि जब चैतन्य महाप्रभु बहुत ज़्यादा संग करने लगे अद्वैत आचार्य का, तो वो बहुत चिंता करने लगी और एक दिन बोल पड़ी, वो मुंह से उनके निकल गया। क्या निकल गया, क्या बोलने लगी वो कहने लगी कि वास्तव में सब लोग कहते हैं कि अद्वैत हैं ये, लेकिन मेरे ख्याल से तो द्वैत भरा हुआ है, इनके अंदर कपट भरा हुआ है ना। पहले तो इन्होंने इनके प्रभाव में आकर विश्वरूप ने संन्यास ले लिया, अब जो है निमाई भी उनके पास जाने लगा है। मुझे बहुत चिंता हो रही है कि बहुत जल्द समय में, कुछ कम समय में ही, बहुत जल्दी ही निमाई भी संन्यास लेकर चला जाएगा, मुझे छोड़ जाएगा। तो शची माता ने ये बात बोल दी कि अद्वैत, ये अद्वैत नहीं है, क्या है, ये द्वैत भरा हुआ, ये द्वैत से भरे हुए हैं। तो इस तरह से बोलकर एक तरह से उन्होंने वैश्वापराध कर दिया। तो चैतन्य महापुरुष शची माता के माध्यम से दिखाना चाहते थे कि वैश्वापराध इतना घातक होता है कि किसी को नहीं छोड़ता है वो। इसलिए वैश्वापराध से बचने के लिए चैतन्य महापुरुष संकेत दे रहे हैं। और उसके बाद फिर तो चैतन्य महाप्रभु एक बार श्रीवास ठाकुर के घर पर जब महाप्रकाश लीला कर रहे थे और सबको कृष्ण प्रेम दे रहे थे, थोक में दे रहे थे, तो शची माता को देने से इनकार कर दिया। श्रीवास ठाकुर ने कहा कि गौर सुंदर, गौर हरि, आपने अपनी माता को क्यों वंचित कर दिया कृष्ण प्रेम से, उनको भी दीजिए ना कृष्ण प्रेम। तो चैतन्य महाप्रभु कहने लगे, गौर सुंदर नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। शची माता ने अद्वैत आचार्य के चरणों में अपराध किया है, जो भी वैश्व अपराध करेगा उसको कृष्ण प्रेम नहीं मिलेगा। और अगर हाँ, शची माता अद्वैत आचार्य की चरण धूलि लेकर अपने मस्तक पे लगा लेती है, क्षमा याचना करती हैं, तो तत्काल ही उसी समय उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो भक्त लोग बड़े चिंतित हो गए, ये क्या हो गया। शची माता जो स्वयं उनकी मां है, जगत माता है, शची माता को ही कृष्ण प्रेम नहीं दिया, तो बहुत चिंता बढ़ गए। शची माता को लेके भक्तों के साथ सब लोग पहुंचे। श्रीवास ठाकुर कहाँ पर अद्वैत आचार्य के घर पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि आचार्य, बड़ी चिंता का विषय हो गया है शची माता को। और महाप्रभु जो है अपने विष्णु सिंहासन में बैठ के सब देख रहे थे, ये घटना को देख रहे थे। तो अद्वैत आचार्य के घर पर पहुंचे। अद्वैत आचार्य का घर नजदीकी है ना। तो अद्वैत आचार्य से बोले कि आचार्य, बड़ा चिंता का विषय है, आप जानते हैं शची माता को कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे हैं गौर सुंदर। तो और पूरी घटना का वर्णन किया उन्होंने कि शची माता ने क्योंकि इस प्रकार से कहा, तो इस वजह से जो है उनको कृष्ण प्रेम नहीं दे रहे हैं गौर सुंदर। तो अद्वैत आचार्य बहुत दुखी हुए और विष्णु विष्णु करके 3 बार बोलने लगे, विष्णु विष्णु विष्णु, ये क्या कह रहे हो, क्या मैं अपना माथा फोड़ लूं क्या? ये बात सुनने से पहले तो मैं मर जाना चाहिए। शची माता तो जगत की माता है, सबकी माता है, वो मेरी भी माता है ना। और की चरण धूलि तो मेरे मस्तक पे लगनी चाहिए, मेरी मस्तक जो है सुशोभित होनी चाहिए उनकी चरण धूलि से। वो थोड़ा मेरी चरण धूलि लेंगी, वही स्वयं माता यशोदा है, वही माता देवकी है, वो गंगा जी से अभिन्न है, गंगा देवी से अभिन्न है। ये संभव ही नहीं, ये सब क्या बातें हो रही हैं। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य जो है भाव विश्व में आ गए शची माता का गुणगान करते करते, और अद्वैत आचार्य मूर्छित होकर गिर पड़े। शची माता ने सोचा यही मौका है, लूट लो। शची माता ने अद्वैत आचार्य की शरण धूलि ली और अपने मस्तक पे लगा लिया। और चैतन्य महाप्रभु ने सिंहासन में देखा कि शची माता ने अद्वैत आचार्य की चरण धूलि लेके अपने मस्तक पे लगा लिया है। तत्काल ही शची माता को बुलाया और उनको कृष्ण प्रेम दिया। हरि 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 हरि। तो इस तरह से अद्वैत आचार्य की विशेष कृपा प्राप्त हुई। तो अद्वैत आचार्य पंचतत्व में से एक है। देखिए पंचतत्व जो है ये पंचतत्व में ही अचिंत्य भेदाभेद तत्व है। नहीं, पंचतत्व में देखिए चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु का वृक्ष है, अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु जो है क्या है, इसके ट्रंक है। नहीं, और इस तरह से जो है और भी शाखाएं हैं। गदाधर पंडित की एक शाखा है, श्रीवास ठाकुर की एक शाखा है। तो ये पंचतत्व है। पंचतत्व यानी कि विष्णु तत्व और जीव तत्व साथ में एक होते हुए भी एक नहीं है। अब देखिए ऑल्टर में देखिए मायापुर में पंचतत्व एक साथ ही खड़े हैं, लेकिन श्रीवास ठाकुर हालांकि जीव तत्व है, फिर भी विष्णु तत्व नहीं है, एक होते हुए भी एक नहीं है। तो अचिंत्य भेदाभेद तत्व यहाँ पर भी प्रस्तुत किया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो चैतन्य महाप्रभु ये बताना चाहते हैं कि उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहले गुरु परंपरा की कृपा की आवश्यकता है, और उसके बाद जब 6 गोस्वामी की कृपा जहाँ मिलेगी
तब जाके हमें पंच तत्व की कृपा मिलेगी। पंच तत्व की इसलिए आप देखिए नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन में बहुत सुंदर वर्णन कर रहे हैं, एक एक करके जो है सबका वर्णन करते जा रहे हैं। क्या बता रहे हैं? आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपा अवलोकन करो आमी बड़ा दुखी। तो पहले यहाँ पर नित्यानंद प्रभु का नाम बताया है नरोत्तम दास ठाकुर ने कि नित्यानंद प्रभु की कृपा कैसे मिलेगी? अद्वैत आचार्य की कृपा से। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई। तो आपकी जब कृपा होगी, अद्वैत आचार्य की जब कृपा होगी, तब जाके चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी। और अद्वैत आचार्य की कृपा कब होगी ये भी बता रहे नरोत्तम दास ठाकुर। आहा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, भट्ट युग श्री जीव प्रभु लोकनाथ, यानी स्वरूप दामोदर और जो 6 गोस्वामी है वृंदावन के, इनकी जब कृपा मिलेगी तब अद्वैत आचार्य की कृपा मिलेगी। तो इस तरह से जो है दया करो श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, और सर श्रीवास ठाकुर की कृपा मिलेगी, तो इन पार्षदों की कृपा मिलेगी। कहने का मतलब ये है कि गुरु परंपरा की जब कृपा मिलती है तो इन 6 गोस्वामी की कृपा मिलती है। 6 गोस्वामी की जब कृपा मिलती है तो पंच तत्व की कृपा मिलती है। ठाकुर भक्तिरोध ने लिखा है चैतन्य शिक्षामृत में, जब इस तरह से अंततः चैतन्य महाप्रभु की जब कृपा मिलती है तो क्या करते हैं जानते हैं? चैतन्य महाप्रभु हमें राधा कृष्ण के रूप का दर्शन कराते हैं। भक्ति ठाकुर ने लिखा है ऐसा। तो कलयुग में ब्रज में प्रवेश करने का सबसे आसान तरीका यही है, सबसे शॉर्टकट तरीका यही है, गौरंग महाप्रभु की कृपा। तो जब गुरु परंपरा की कृपा हो जाती है और 6 गोस्वामी की कृपा हो जाती है, पंच तत्व की कृपा हो जाती है, तो ठाकुर भक्तों लिखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु आपको दर्शन देते हैं, राधा कृष्ण का रूप का दर्शन कराते हैं, और इस तरह से फिर आप ब्रज में भी प्रवेश कर पाते हैं। ये है शॉर्टकट ब्रज में प्रवेश करने का। नहीं तो कितना भी ब्रज में घूमते रहो, कुछ नहीं मिलने वाला है जब तक महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी, यानी कि गुरु परंपरा की कृपा नहीं मिलेगी, 6 गोस्वामी की कृपा नहीं मिलेगी, और पंच तत्व की कृपा नहीं मिलेगी, तब तक इनकी कृपा नहीं मिलने वाली। तो बहुत विशेष आज उत्सव है, अद्वैत आचार्य का आविर्भाव दिवस है। जैसे हमने पहले ही बताया कि ये महाविष्णु के अवतार हैं, और साथ में इनको सदाशिव का अवतार भी बताया जाता है। हरे कृष्ण। प्रभुपाद की कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। श्री अद्वैत आचार्य आविर्भाव तिथि महा महोत्सव की